हाउ टू कवर बैकलॉग्स। स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि एकेडमी वाले उनसे आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। ये बैकलॉग्स उनमें इतनी टेंशन क्रिएट करते हैं कि वो इसका हल ही नहीं ढूंढ पाते और एमडी कैट आ जाता है। आज हम बैकलॉग्स के इस मसले को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि बैकलॉग्स किस किस टाइप के हैं और आप उनको किन किन डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं। आए बैकलॉग्स को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको बैकलॉग कोई आपका बन जाता है कोई बैकलॉग, तो आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी और उसको संडे पे रख देना और संडे को उसको कवर कर लेना। लेकिन इन केस आपको संडे को छुट्टी नहीं होती, जैसे मुझे नहीं होती थी, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसा काम मिलता रहता है कि आपको संडे फ्री नहीं मिलता, तो फिर आपने क्या करना है। यहां पर रूल सिंपल है कि लीव इट फॉर द एंड, यानी आपने उसको उस टाइम छोड़ देना है और ऐसा नहीं करना कि उस एक दिन की वजह से आप अपने सारे दिन खराब करें। यानी ये कि आपने डेली के काम पर डेली फोकस करना है, ये नहीं कि आप रोज पिछले दिन का काम करो। इट विल क्रिएट अ मेस। बेहतर ये है कि आप उसको एंड पर करें। अब जब आप एंड पर आ गए तो एक टाइम आएगा कि अब टेस्ट सेशन आपका स्टार्ट होना होगा, जैसा कि अभी इनसाइट एमडी कैट में टेस्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सिलेबस खत्म हो गया, कुछ बच्चों का बैकलॉग है। अब दो तरह के बैकलॉग्स होते हैं। एक बैकलॉग हमारे पास ये होता है कि आपने चैप्टर पढ़ा है और उसमें से आपको कुछ चीजें समझ आ गई, कुछ समझ नहीं आई, मतलब आपका आधा चैप्टर रह गया या आधे से थोड़ा रह गया, मतलब कुछ चैप्टर के पार्ट्स रह गए। एक बैकलॉग की टाइप ये है। दूसरी टाइप ये है कि आपने पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा हुआ, आपने सिर्फ लेक्चर लिया हुआ है, बुक खोली नहीं हुई, बुक का एक टॉपिक पढ़ लिया, या फिर आपने लेक्चर भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। ये दूसरी टाइप का बैकलॉग है, यानी अच्छा खासा आपका काम पड़ा। इन दो टाइप के बैकलॉग से डील करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं उस तरह के बैकलॉग्स के ऊपर कि आपके पास एक चैप्टर है और आपके पास उस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा पार्ट है। अब आपने क्या करना है, समझ लीजिए आपका टेस्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। अब आपने इसको कैसे कवर करना है। आपने साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह का टेस्ट है। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा रहता है। आपने क्या करना है, आपने 21 जुलाई को सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ना है। वैसे तो बच्चे बायोलॉजी को पहले पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर आपका फिजिक्स का बैकलॉग रहता है किसी चैप्टर का, तो आपने सबसे पहले फिजिक्स को कवर करना है, ताकि कोई काम हो ना हो, कम से कम आपका वो काम जरूर हो जाए जो आपका पहले नहीं हुआ था, आपका बैकलॉग जरूर कवर हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद टेस्ट भी रेडी हो जाए। अगर बैकलॉग की टेंशन हुई तो टेस्ट भी रेडी नहीं होने वाला। मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। यानी जो काम रहता है वो पहली प्रायोरिटी पे हो गया, बाकी काम बाद में। दैट्स द मेथड पहले टाइप के बैकलॉग को कवर करने। अब इसका आपको फायदा क्या होगा कि जब आप सुबह के टाइम उठते हैं ना तैयारी करने के लिए, उस टाइम आप में ज्यादा एनर्जी होती है। तो अगर आप उस टाइम में वो काम करें जो आप दूसरी दफा कर रहे हैं, यानी रिवीजन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। या फिर आपको उस टाइम वो काम करना चाहिए जो आप पहली दफा कर रहे हैं, जो आपका बैकलॉग था। ऑफ कोर्स आपको वो वाला काम करना चाहिए जो पहली दफा, जिसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए आपको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जिसके लिए आप जितनी आपको इसके लिए चाहिए। तो सुबह के टाइम आपके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, लिहाजा आप वो काम करें जिसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको शाम के लिए रखते हैं या रात के लिए रखते हैं, तो हो सकता है आपको इसमें या इसमें इतना टाइम लग जाए कि इसके लिए टाइम ही ना बचे। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो काम आपका बैकलॉग था वो फिर से आपका बैकलॉग बन जाएगा। और वो बैकलॉग आप कब कवर करेंगे, आप टेस्ट सेशन के बाद कवर करेंगे, आप लास्ट वीक में कवर करेंगे, या फिर आप एमडी कैट के बाद अगले साल कवर करेंगे, देख लीजिएगा। तो बेहतर है कि जो तरीका मैंने बताया आप उसको फॉलो करें और अपने इस टाइप 1 के बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करें, ठीक होगा, और उसको पहले करें। एक तो तरीका ये होगा। अब हम आते हैं दूसरी टाइप के बैकलॉग की तरफ कि आपका पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब यहां पर ना आपने बड़े ध्यान से चॉइस करनी है, बड़े ध्यान से चूज करना है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब इसमें एक तो बात यह है, सबसे पहली बात, कि आपने कोशिश करनी है कि आपका टेस्ट सेशन जब शुरू हो रहा है ना, उससे पहले पहले जितने चैप्टर्स कवर हो सकते हैं आप कर लें। यानी आज 19 जुलाई है और ये टेस्ट सेशन 22 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो कोशिश करें ये जो 2-3 दिन आपके पास है उसमें ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स कवर कर लें, ताकि आपके पास इधर कोई पूरे पूरे चैप्टर ना बचे हों। दैट विल बी बेस्ट। लेकिन अगर आपके चैप्टर्स कवर नहीं हो पाते, फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास आते हैं गोल्डन संडेज। ये जो प्रिपरेशन डे आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको इसीलिए दिया गया ताकि आपका कोई पीछे का काम रह जाता है तो आप आसानी से कवर कर सके। तो आपने संडे को यूज करना है और अपने चैप्टर्स को कवर कर लेना। ठीक हो गया। अब ये तो था
अच्छे केसेस। अब आता है कोई ऐसा केस कि आपके पास जो चैप्टर रहता है उससे पहले संडे ही नहीं है, या फिर ऐसा केस आ जाता है कि आपका इतना ज्यादा काम है जो संडेज पे भी कवर नहीं हो सकता। अब हम इन केसेस को देखते हैं। समझ लें आपके पास अल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हो, आपने इसको रिवाइज करना। 21 जुलाई आ गया, आपसे अभी तक ये हल नहीं हुआ। अब आपने यहाँ टेस्ट सेशन स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो है आपने अल्काइल हैलाइड्स को कवर करना। अब आप क्या करें, आपने देखना, गौर से सुने आप बात। अल्काइल हैलाइड्स वाला जो चैप्टर है उस दिन और किस किस चैप्टर का टेस्ट है? रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट मूवमेंट, मोशन एंड फोर्स, प्रोनाउन वगैरह वगैरह। अगर तो आपको ये सारे अच्छे तरीके से आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। और मतलब रिस्क नहीं होगा, वो अच्छी बात होगी, वो ये कि आप नॉर्मल तरतीब से चलें, लेकिन इन चैप्टर से ज्यादा प्रायोरिटी इसको दें। जो मेथड मैंने आपको पहले वाले बैकलॉग के लिए बताया वही फॉलो करें। अल्काइल हैलाइड्स को प्रायोरिटी पे कर लें, आपके वो सॉल्व अल्काइल हैलाइड्स हो जाएगा। बाकी चूंकि आपको अच्छे आते हैं तो आप उनको जल्दी कवर कर लें। मेरा ख्याल आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक हो गया, तो आप इसके लिए वही मेथड यूज कर सकते हैं जो कि मैंने आपको टाइप 1 बैकलॉग के लिए बताया था। ठीक हो गया। लेकिन अगर केस ऐसा है कि आपको ना अल्काइल हैलाइड्स आता है ना उसके साथ वाले चैप्टर्स आते हैं, अब क्या करना है? अब क्या, और आपका टेस्ट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास फाइनल मेथड आता है जिसको मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें आपका एंड पे टाइम जा रहा है और आपको नुकसान होगा। लेकिन दैट्स द लास्ट चॉइस। और इसमें करना क्या है कि आपका टेस्ट सेशन 22 को स्टार्ट हो रहा है, बट बिकॉज इट इज़ एन ऑनलाइन सेशन आप इसको 23 को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने पहले से जो चैप्टर्स रह गए उनको कवर कर लेना है, और टेस्ट सेशन जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है उसके 1 से 2 दिन बाद स्टार्ट कर लेना है। और फिर इसका होगा ये कि आपका टेस्ट सेशन तो अच्छे से गुजर जाएगा, लेकिन इसका एक नुकसान है, वो ये कि बच्चों का ये टेस्ट सेशन तो ख़त्म हो जाएगा 6 अगस्त को, आपका ये टेस्ट सेशन 7 या 8 को ख़त्म होगा। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि एमडी कैट के करीब जो आखिरी टाइम है वहां से आपके 1 या 2 दिन निकाल के आप ऊपर दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका एंड वाला जो कीमती टाइम है वो आपने पहले वाले टाइम पे लगा दिया, तो ये कोई अच्छा सौदा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यही कहा है कि आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले या फिर टेस्ट सेशन के दौरान वाले संडेज पे बैकलॉग्स को कवर कर लें। बट इफ यू हैव नो अदर चॉइस तो आप इस तरह का रिस्क भी ले सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट मेथड टू कवर योर बैकलॉग्स। लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अभी आपके पास चूंकि टाइम है तो आपने एकेडमी का टेस्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले अपना सारा बैकलॉग कवर करना है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें तो आप 1-2 दिन में 2-3 दिन का भी काम कर सकते हैं, और आपने करना है। इस टेस्ट सेशन की रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजे की बात यह कि इसकी हाफ फी आपने अभी पे करनी है और हाफ फी उस दिन पे करनी है जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और आप वहां पहुंच जाएंगे। सो लेट्स क्रैक एमडी कैट टुगेदर। गुड लक।